जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। Okay, so now we begin with Mangalacharya. Okay? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात वृंदारण्य कल्प द्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि।
श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपीर् गोपीनाथ श्रिये सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our Bhagavatam class. So happy Ekadashi also. Today is very auspicious day. So today also we have many newcomers who have joined today. Okay, तो मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि we are discussing श्रीमद् भागवतम, okay, which is the next level of Bhagavad Gita. And भागवतम में भी there are 12 cantos. उसमें we are discussing the 10th canto. Okay, 10th canto is all about श्री कृष्ण लीला. ओके तो श्री कृष्ण लीला में अभी हम लोग 14th चैप्टर डिस्कस करें। 10th कैंटो का 14th चैप्टर हम डिस्कस करें। ओके जिसमें ब्रह्मा जी जो है अपनी गलती का एहसास करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के गैयों और बछड़ों को किडनैप करके लेकर जाते हैं और वापस आने के बाद देखते हैं कि वही सारे गैया और बछड़े ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं। वही सारी लीलाएं जो नियमित रूप से होती है वही हो रहे हैं। एंड देन ब्रह्मा जी अचानक ये सब देखकर वो चकरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि विच वन इज द रियल। ओके एंड देन सडनली ही सीज दैट all the cowherd boys and all the cats, they turn into Lord Vishnu. Okay, तो अनगिनत गैया थी, अनगिनत बछड़े थे, अनगिनत ग्वाल बाल थे, वो सारे के सारे विष्णु रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि सारे जितने भी 14 भुवन आज हम डिस्कस करेंगे, ये 14 भुवन क्या होता है। ओके तो जितने भी 14 भुवनों में जितने भी जीव हैं वो सब आकर ठाकुर जी की आराधना करते हैं अपने अपने तरीके से। एंड देन सडनली ही सीज दैट ये सारे विष्णु मूर्ति भी गायब हो जाते हैं एंड केवल ठाकुर जी विराजमान है। कहाँ पर? वृंदावन में। और वो क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? अपने हाथ में जो दही चावल है, एक हाथ में दही चावल, एक हाथ में लकुटी और बांसुरी, ये सब पकड़े हुए वो अपने सखाओं को ढूंढ रहे हैं, अपने बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। तो ये देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एकदम भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, which is the reality, what is the reality, and then he thinks that it is better to surrender to Lord Krishna rather than applying your own brain, है ना। एंड देन फिर ब्रह्मा जी जो है भगवान के सामने दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और अश्रु बहाते हैं और फिर भगवान की स्तुति करने लगते हैं। ओके तो वी वर डिस्कसिंग द ब्रह्मा जी प्रेयर। ओके तो पिछले सप्ताह हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हमने डिस्कस किया था जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपां सुशमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपथे सदाय भाग। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इनफैक्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर भक्त को इस श्लोक को फॉलो करना चाहिए, यानी इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्या करना चाहिए? तत्तेन अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, यानी भगवान के करुणा का, भगवान के दया का बेसब्री से हमें इंतजार करना चाहिए। ओके हम भगवान पे हक नहीं जमा सकते या भगवान को जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आप मुझ पे कृपा करो। वी कांट फोर्स कृष्णा, कृष्णा इज ऑल इंडिपेंडेंट, है ना। तो हम भगवान को फोर्स नहीं करते। तो कभी भी भगवान जो है अपनी इच्छा से वो कृपा करते हैं। ओके किसी के दबाव में आकर कृपा नहीं करते, है ना।
तो nobody can force Krishna. So तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो. सुसमीक्षमानो का मतलब होता है इंतजार करते हुए और आशा लगाए रखना. कभी भी निराश नहीं होना है जीवन में कि ठाकुर जी हम पे कृपा नहीं कर रहे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा. कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए. क्यों? कि भुंजान एवात्म कृतम विपाकम. ओके, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी होता है, सुख दुख अच्छा बुरा जो भी होता है, ये क्या है? बेसिकली अपने ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है. तो अच्छा और बुरा दोनों ही क्या है? टेम्पररी है. बोथ आर नॉट परमानेंट. ओके, तो इससे हमने एक भगवत गीता का श्लोक भी डिस्कस किया था. मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमा आपायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत. भगवान गीता में भी कहते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय. है ना, इस संसार में जो हम देखते हैं सुख दुख, वो क्या है? अपना खुद का परसेप्शन है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, ओके, तो जो व्यक्ति बीमार हुआ है उसके लिए तो दुख का बात है, बराबर. लेकिन डॉक्टर के लिए वो सुख का बात है, राइट. क्योंकि उसको पेशेंट मिलेगा और उसको पैसे मिलेंगे, उसको कमाने का एक जरिया है, राइट. तो किसी का दुख जो है किसी का सुख बन जाता है. तो इस संसार में एवरीथिंग इज रिलेटिव. ओके, नथिंग इज एब्सोल्यूट. ओके, एवरीथिंग इज रिलेटिव. किसी का सुख किसी का दुख होता है, किसी का दुख किसी का सुख बन जाता है. ओके, एंड बोथ आर टेम्पररी. ओके, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम. तो इस सुख दुख को भोगते हुए हमें क्या करना चाहिए? हृदवाग वपुभिर विददन नमस्ते. भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए. कैसे? हृदय से, वाणी से और वपु. वपु यानी शरीर से. ओके, सो मन से, अपने वचनों से और अपने शरीर से. ओके, ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, निरंतर करते ही रहना चाहिए. तो उसका अर्थ क्या है? कि सुख में और दुख में हमें विचलित नहीं होना है. ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज परमानेंट. आवर ओन बॉडी इज नॉट परमानेंट, है ना. तो ये शरीर भी एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना. तो किस बात का हम अहंकार करते हैं? हियर नथिंग इज परमानेंट, है ना. एक आत्मा और परमात्मा को छोड़ के, है ना, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, यानी जो रियल में हम जो है आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग इज टेम्पररी. ओके, सो ऋद्वाग वपुभिर विदधन नमस्ते. तो हर परिस्थिति में ठाकुर जी का सेवा हमें निरंतर करते ही रहना चाहिए. तो जो व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन बिताता है, ओके, तो उसका क्या फल मिलता है? जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग. उस व्यक्ति के लिए जो ऐसा जीवन जीता है, अपने सुख दुख को समान अवस्था में मानकर ठाकुर जी की सेवा निरंतर करते हुए जो अपना जीवन निर्वाह करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति या मोक्ष जो है उसका हक बन जाता है. यानी उसको बाय डिफॉल्ट उसको मिलना ही है. ओके, और यही सेम बात भगवान गीता में भी कहते हैं 2.15 में, दूसरे अध्याय 15वें श्लोक में, जो हमने अभी डिस्कस किया, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, दैट इज 2.14. ओके, और उसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित ना होकर जो समान अवस्था में रहता है, जो धीर व्यक्ति होता है, धीर यानी जो कभी भी विचलित नहीं होता कोई भी परिस्थिति में, उसका मन जो है हमेशा शांत रहता है और वो ठाकुर जी के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ता रहता है. कभी वो रुकता नहीं है, कभी डिप्रेस नहीं होता, या ना ही कभी वो ओवर एक्साइटेड होता है. हर परिस्थिति को वो ठाकुर जी का ही कृपा मानकर वो आगे बढ़ता रहता है. ऐसे व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होता है? सो अमृतत्वाय कल्पते. ओके, यम ही न विदधन्ते पुरुषम पुरुषश्रवः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते. ओके, जो सुख में भी दुख में भी समान अवस्था में रहता है, ऐसा जो धीर पुरुष होता है. ओके, पुरुषश्रवः यानी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो ऐसा व्यक्ति होता है, सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, यानी वो अमर हो जाता है. अमर होने का मतलब है कि वो वैकुंठ को प्राप्त होता है. ओके, इस संसार में कोई अमर नहीं हो सकता. इस संसार में जो भी व्यक्ति बॉर्न होता है उसको मरना ही है.
करेक्ट। लेकिन जो वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, भगवान के जो शाश्वत धाम है, चाहे उसको वैकुंठ कहो या गोलोक वृंदावन कहो, वहां पे जो चला जाता है वो इटर्नल लाइफ जीता है, यानी वो वापस कभी ना बॉर्न होता है, ना वो बूढ़ा होता है, ना बीमार होता है, ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी वो शाश्वत रूप से भगवान के साथ में ही नित्य वैकुंठ धाम में वो निवास करता है। ओके, उसको कहते हैं सो अमृतत्वाय कल्पते, ही अटेन्स द इटर्नल लाइफ। ओके, एंड सेम चीज यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, अभी ये चैप्टर ऑनवर्ड्स प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं है, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने तात्पर्य लिखे हैं। किसी किसी जगह पर प्रभुपाद जी के जो अन्य ग्रंथ हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत हो गया या भगवत गीता हो गया या कृष्णा बुक हो गया, वहां से उन्होंने प्रभुपाद के वर्डिंग्स को लिया है, या तो फिर डायरेक्टली जो हमारे जो पूर्व आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रूप गोस्वामी, इनके ग्रंथों में से उन्होंने वर्डिंग्स को लेके कंपाइल किया है। ओके, तो प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि जैसे एक पुत्र होता है, उसको डायरेक्टली अपने माँ बाप का जो प्रॉपर्टी है उसको सहज में ही मिल जाता है, उसके लिए उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। जो माँ बाप का होता है वही बच्चे को पास ऑन होता है बाय डिफॉल्ट। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति हमेशा निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसको ऑटोमेटिकली उसको मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है। ओके, इनफैक्ट एक भक्त जो है वो कभी भी मोक्ष या मुक्ति की कामना नहीं करता। ओके, it never happens that a devotee prays for mukti, never। डिवोटी क्या प्रे करता है कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलू नहीं, मैं आपका जो सेवा है वो कभी मैं नहीं छोड़ू, है ना। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपकी जो अहेतुकी कृपा है वो मुझे प्राप्त हो, और मुझे वापस जन्म लेना पड़ा तो भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन हर जन्म में मैं आपका भक्त बन के पैदा हूं। So this is what a devotee always aspires. A devotee वैकुंठ की भी इच्छा नहीं रखता। ऐसा नहीं बोलते कि मुझे वैकुंठ जाना है या गोलोक जाना है, नहीं। वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि ठाकुर जी आपकी इच्छा, आप मुझे जहां रखना चाहिए आप रख लीजिए, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि मैं आपको कभी भूलू नहीं। मेरी जो भक्ति है वो कभी मुझसे छूटे नहीं। आपका नाम जो है मेरे जिह्वा पर हमेशा यूं ही बना रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए भक्ति जो है ना वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इच्छा नहीं होती डिवोटी की, ना उसको स्वर्ग जाना होता है, ना उसको मोक्ष प्राप्त करना है, ना ही उसको वैकुंठ जाना है। उसको केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा करनी है। सेवा करना यानी क्या? ठाकुर जी को आनंद देना है बस। वो खुद के आनंद के बारे में कभी नहीं सोचता। वो हमेशा ठाकुर जी और दूसरों के सुख के बारे में, दूसरों को आनंद देने के बारे में सोचता है। वो खुद के बारे में या चार लोग मेरी सेवा करें, मेरी प्रशंसा करें, कभी ऐसा नहीं सोचता वो। इसीलिए ये जो कृष्ण भक्ति का मार्ग है ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे प्योरेस्ट है। क्योंकि बाकी जो योग है ध्यान योग, ज्ञान योग, उसमें योगी क्या करते हैं? अपने मोक्ष के बारे में सोचते हैं। वो लोग ध्यान क्यों लगाते हैं? ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो, है ना। वो ध्यान इसलिए नहीं लगाते हैं ताकि वो ठाकुर जी की सेवा करें, नहीं। वो ध्यान इसलिए लगाते हैं कि अंत समय में वो ब्रह्म में विलीन हो जाए, ठाकुर जी में विलीन हो जाए, है ना। तो जो भक्त होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली सेल्फलेस। जो भक्तों का जो प्रेम होता है ठाकुर जी पे, इट इज एब्सोल्युटली अनकंडीशनल, कि वी डोंट वांट एनीथिंग। हम सेवा भी क्यों करना चाहते हैं? आपकी प्रसन्नता के लिए, ताकि आप खुश रहे, है ना। मैं आपका नाम क्यों लेना चाहता हूं? ताकि आप खुश हो जाओ, है ना। तो हम नाम इसलिए नहीं लेते कि हमें मोक्ष मिल जाए, नहीं। हम नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम हरे बोलते हैं, हरे यानी श्रीमती राधा रानी, तो जब हम हरे बोलते हैं
तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं या राम बोलते हैं तब राधा रानी खुश हो जाती है ना। तो हम जो नाम जप भी करते हैं ये हमारे लिए नहीं करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? ताकि प्रिया प्रियतम जो है वो प्रसन्न हो जाए, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, मेरा नाम जब सुन के ठाकुर जी मुस्कुराए, बस इससे ज्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए ना। ये होता है प्योर डिवोशन, प्योर शुद्ध भक्ति इसको कहते हैं, जिसमें अपने बारे में या अपने सुख के बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं है, केवल और केवल ठाकुर जी और श्री जी के आनंद के बारे में हम सोचते हैं, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो sometimes a devotee sometimes until a devotee fully surrenders, Krishna gives punishment to eradicate all the enjoying mentality, है ना। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे मैंने तो इतनी भक्ति की फिर भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, है ना। तो ए डिवोटी का नजरिया क्या होता है? डिवोटी सोचता है कि मुझे इससे ज्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ सबसे गया गुजरा हूँ, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि उन्होंने मेरे पनिशमेंट को कम कर दिया, है ना। जो बहुत सारा मिलना था उन्होंने उसको पूरा समेट के मुझे थोड़ा सा ही पनिशमेंट दे दिया। ओके, तो कभी कभी यहाँ पे आचार्यगण लिखते हैं कि कभी कभी ठाकुर जी पनिशमेंट इसलिए देते हैं कि इसी जन्म में हमारा सारा जो सुख दुख है, जो भी है हमारा हिसाब किताब, वो सारा निपट जाए, ताकि हमको वापस जन्म ना लेना पड़े और ठाकुर जी हमें हमारे पास अपने पास बुला ले, है ना। तो इसीलिए कभी कभी ठाकुर जी क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं कि आने वाले जन्मों में जो बचा हुआ था वो इसी जन्म में दे देते हैं, ताकि हमारा हिसाब किताब इसी जन्म में हमारा खत्म हो जाए। ओके, कभी कभी क्या होता है, भक्ति करने के बावजूद भी हमारे अंदर वो एंजॉइंग मेंटालिटी रह जाती है थोड़ी बहुत, है ना। तो उस मेंटालिटी को भी सटल लेवल पे, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है तो लोग उसकी तारीफ करने लग गए, या कोई अच्छा लेक्चर देता है, या कोई अच्छा कीर्तन करता है, या ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छी तरह से करता है, तो लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो तारीफ सुन सुन के कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अभिमान आ जाता है कि आई एम सच अ नाइस डिवोटी, आई एम सच अ ग्रेट डिवोटी, तो ये भी एक प्रकार का बोलते हैं ना, ये ऑब्स्टिकल है ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है, जब तक हम पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाते, तब तक हम गोलोक नहीं जा सकते, है ना। तो हमें प्यूरिफाई करने के लिए ठाकुर जी क्या करते हैं? जानबूझ के हमारे लाइफ में पनिशमेंट्स या ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा जो अहंकार है, हमारा जो ईगो है, वो उसी में ही खत्म हो जाए, है ना। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब हम हम्बल बन जाते हैं कि हे ठाकुर जी आप संभाल लीजिए, ये मेरे हाथ में नहीं है ना। देन वी बिकम हम्बल। तो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए कभी कभी भगवान क्या करते हैं? जानबूझकर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स देते ताकि हम प्योर हो जाए, हमारे अंदर जो लेश मात्र भी जो अहंकार है, जो ईगो है, वो भी खत्म हो जाए। ओके, a sincere devotee earnestly desires to go back to the Lord's abode. Therefore, he willingly accepts Lord's merciful punishment and continues bhakti. है ना, जैसे मैंने अभी कहा कि जो सटल लेवल पे जो अहंकार होता है, पूजा मान प्रतिष्ठा, चार लोग हमको जाने, हम थोड़े से फेमस हो जाए सोशल मीडिया में, हम भक्त के रूप में कहलाएं, लोग हमको एक बहुत अच्छे डिवोटी के रूप में हमको देखें, हमारी तारीफ करें, ये सब सटल लेवल का अनर्थस होता है, ओके, जो हमारे हृदय में रहता है। तो इसको हटाने के लिए भगवान क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स देते हैं। ओके, और फिर डिवोटी, जो सिंसियर डिवोटी होता है, वो सोचता है कि अच्छा है प्रॉब्लम्स आने दो, ताकि मैं और शुद्ध हो जाऊंगा, मेरा हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा, सारे जो अनर्थ है वो भी खत्म हो जाएंगे और फिर मैं गोलोक जा पाऊंगा, तो इसीलिए अ डिवोटी इज नेवर बिविल्डर्ड। Okay, a devotee is never, restless or in anxiety in any situation, क्योंकि हर situation को वो क्या समझता है कि ये भी ठाकुर जी का ही कृपा है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है,
जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्योर डिवोटी हो या नहीं, है ना, कि आप डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो या नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर हर परिस्थिति में अगर आप ठाकुर जी का हाथ देख रहे हो कि हाँ मेरे साथ अच्छा हुआ, ये ठाकुर जी ने किया, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये भी ठाकुर जी की कृपा है, अगर आप ऐसा सोचने लगे हो, यानी आप रियल में भक्ति में आगे बढ़ने लगे हो। ओके, और अगर छोटी छोटी चीजों में अगर आपका मन जो है विचलित हो जाता है, ओके, अगर आपको क्रोध आ जाता है, आपको कंट्रोल नहीं रहता अपनी जुबान पर, यानी अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी बहुत सारा सुधार लाना बाकी है। ओके, तो ये जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस होते हैं ना, ये एक्चुअली टेस्ट होते हैं, ये परीक्षा है हमारी कि ऐसे सिचुएशन में हम कितना अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, कितना अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयम में रख पाते हैं, ये एक्चुअली परीक्षा है। ओके, तो इसमें विचलित नहीं होना है। जितना अधिक से अधिक आप नाम जप करोगे, जितना श्रवण करोगे, जितना आप हरि कथा सुनोगे, वैष्णवों की सेवा करोगे, उतना हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होता जाएगा, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ओके, देन कृष्णा इज सुप्रीमली प्योर, देयरफॉर वी हैव टू बिकम प्योर टू अटेन द लॉर्ड। करेक्ट, कितना सिंपल सा लॉजिक है। भगवान जो है सुप्रीमली प्योर है, परम पवित्र है ना, तो अगर उनको पाना है या उनके पास जाना है तो हमें भी उनके लेवल तक आना पड़ेगा ना, इवन वी हैव टू बिकम प्योर। करेक्ट, देयरफॉर पनिशमेंट इज लाइक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। ओके, तो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज लाइक अ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, हमारे अनर्थों को खत्म करने के लिए भगवान क्या करते हैं? पर्सनली हमारे लाइफ में इंटरफियर करते हैं। ओके, देखिए गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ओके, कृष्णा सेज कि आई एम इक्वल टू एवरीवन, क्योंकि सबकी रचना भगवान ने ही की है, भगवान सबके पिता है। करेक्ट, तो इसीलिए भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु यानी जितने भी जीव है इस संसार में, भगवान कहते हैं मैं सबका इक्वली ध्यान रखता हूं, मैं सबके लिए सेम हूं। ओके, कोई ऐसा नहीं कि ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे वो व्यक्ति नास्तिक ही क्यों ना हो, अगर नास्तिक व्यक्ति भी अगर बोलता है कि नहीं मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, या मुझे भगवान में कोई रुचि नहीं है, मुझे भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ठाकुर जी उनका ध्यान रखते हैं, है ना, उसको हवा पानी फल फूल सब कुछ प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ही जठराग्नि के रूप में उदर के अंदर यानी पेट के अंदर बैठकर मैं ही सारे अन्न को भी पचाता हूँ, यानी फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम भगवान ही करते हैं जठराग्नि के रूप में। तो हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि है वो भी क्या है? कृष्ण है। करेक्ट, तो भगवान सबके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि जो एथिस्ट है, जो नास्तिक है, उसके भी फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो भगवान कभी किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, भगवान के लिए सब लोग क्या है? समान रूप से है। ओके, लेकिन अगले ही पंक्ति में भगवान क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी सेवा करता है, मैं उसका पर्सनली ध्यान रखता हूं, है ना। अदरवाइज कृष्णा सेज इन द फर्स्ट लाइन, पहले लाइन में क्या बोलते हैं? आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके लिए समान हूं। लेकिन अगले पंक्ति में भगवान बोलते हैं लेकिन जो मेरी सेवा करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसका पर्सनली ध्यान रखता हूं, है ना। तो इसीलिए ये कितनी बड़ी बात है ना, एक डिवोटी बनना कितना, इट्स सच अ बिग प्रिविलेज, है ना, कि कृष्णा इज पर्सनली टेकिंग केयर ऑफ अस, है ना। तो उसी चैप्टर में भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट श्लोका फ्रॉम भगवद गीता। अनन्या चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से, पूरी तरह से जो मुझ में डूब चुका है, अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरी चिंता करता है, यानी जो ठाकुर जी का ध्यान करता है अनन्य भाव से। ओके, कोई गिव एंड टेक नहीं,
आप मैं ये करूंगा तो आप मेरे लिए करो, ये नहीं। अनन्य भाव, अनन्य यानी नो एक्सपेक्टेशन। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। उसके जीवन में जो कुछ भी कमी है मैं उसको पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी है उसके लाइफ में उसकी रक्षा भी करता हूँ मैं, है ना। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, अहम यानी भगवान कहते हैं मैं खुद करता हूँ, मैं पर्सनली करता हूँ, मैं पर्सनली अपने भक्तों का ध्यान रखता हूँ। तो उनके लाइफ में जो कमी है वो मैं प्रदान करता हूँ, उस कमी को मैं पूरी करता हूँ, और जो ऑलरेडी है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। सो दिस इज पर्सनल नेचर ऑफ कृष्णा, है ना। कृष्णा कैन डू एनीथिंग फॉर हिज डिवोटीज। भगवान किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि द फेमस there is one pastime of उडुपी कृष्णा, कर्नाटक में उडुपी है, उडुपी कृष्णा का टेम्पल है। तो वहां पे ठाकुर जी जो है विराजमान है एक बालक के रूप में। ओके, उनका जो विग्रह है वैसे क्या बोलते हैं, ग्वाल के रूप में है, हाथ में छड़ी पकड़े हुए ठाकुर जी वहां पे विराजमान है, उडुपी कृष्णा। तो वहां पे उस जमाने में, कुछ जमाने पहले वहां पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था कि छोटे जाति लोगों को दर्शन नहीं देते थे, मंदिर के अंदर नहीं लाने देते थे, ऐसा वैसा सब। तो एक डिवोटी था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। ही वांटेड टू हैव दर्शन ऑफ उडुपी कृष्णा, ओके, एंड देन वो उसको मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था, तो ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द टेम्पल, ओके, जहाँ पे खिड़की था, ठाकुर जी के मंदिर का खिड़की था। सो ही वाज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड ही वाज प्रेइंग टू कृष्णा, ही वाज क्राइंग कि मुझे आप कब दर्शन दोगे, मैंने सब क्या पाप कर लिया है कि मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे। ओके, दिस वे ही वाज क्राइंग, एंड देन उनका वो भाव देखकर, उनका भक्ति देखकर ठाकुर जी का जो विग्रह है वो पलट गया, उल्टे हो गए ठाकुर जी, यानी मुड़ गए। और आज भी ठाकुर जी का जो दर्शन है उडुपी कृष्णा का, वो खिड़की से ही करना पड़ता है। तो खिड़की से भगवान ने उस भक्त को दर्शन दिए, सोचो। तो कृष्णा कैन डू एनीथिंग फॉर हिज डिवोटी नाउ ऑल्सो। अभी कैसा हो गया, अभी सबको खिड़की से ही दर्शन करना है, so that is how Krishna reciprocates with his devotees. ओके, भगवान कहते हैं आगे के अध्याय में भगवान कहते हैं कि ना मुझे उद्धव जी इतने प्रिय हैं, ना मुझे शिव जी उतने प्रिय हैं, ना ही मुझे लक्ष्मी जी उतने प्रिय जितने मुझे भक्त लोग मुझे इतने प्रिय हैं। तो उद्धव जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनसे भी बड़ा पोजीशन है भक्त का। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे लिए लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है ना। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर हम और कहाँ जाए बताओ, है ना। तो कभी भी प्रभु का जो श्री चरण है, जो चरण कमल है, कभी हमें छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। ठीक है, ओके। देन आगे ब्रह्मा जी कहते हैं आगे के श्लोक में, माय डियर लॉर्ड, जस्ट सी माय अनसिविलाइज्ड इम्प्यूडेंस। यहाँ पे अभी ब्रह्मा जी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि अनसिविलाइज्ड इम्प्यूडेंस, यानी मैं कितना उद्दंड हूं, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, हे प्रभु देखिए मेरी उद्दंडता को देखिए आप। ओके, आई वॉज ट्राइंग टू टेस्ट योर पावर, मैं आपकी शक्ति को परखना चाहता था। I tried to extend my illusory potency to cover you. मैं आपको कवर अप करना चाहता, मैं आपको भ्रम में डालना चाह रहा था। Okay, who is unlimited and primeval supreme soul, who can bewilder even the master of illusion. जो बड़े बड़े जो जादूगर हैं, जो बड़े बड़े जो मायावी हैं, उनको भी जो माया में डाल दे, ऐसे प्रभु को मैं परखने का मैं प्रयास कर रहा था। What am I compared to you? Just a spark in front of great fire. है ना, एक बड़े अग्नि के सामने एक छोटी सी चिंगारी, उसका क्या ही वैल्यू है ना। एक बड़ा अग्नि जल रहा है, ओके, उसके सामने एक छोटे से चिंगारी का क्या ही इंपॉर्टेंस है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं एक चिंगारी की तरह हूँ, छोटा सा, कोई वैल्यू नहीं है मेरा, और आप कैसे हो, महाअग्नि की तरह हो। ओके, और मेरी और मेरा
दुस्साहस तो देखिए, मैं आपको टेस्ट करने का प्रयास कर रहा था। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि ब्रह्मा जी इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। ना ब्रह्मा जी को खुद के ऊपर शर्म आ रही है अभी कि मैंने क्या कर दिया। ओके, एंड ही विशेस टू बी पनिश्ड और फॉरगिवन बाय द लॉर्ड। ओके, अब यहाँ पे ब्रह्मा जी आगे के श्लोक में भी कहेंगे कि मैं तो महामूर्ख हूं मैं आपको टेस्ट करने चला, मुझसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तो इसलिए प्रभु मुझे मूर्ख समझ के मुझे क्षमा कर दीजिए। ओके, और कभी वो बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, कभी बोलते हैं कि नहीं मुझे पनिशमेंट दे दो आप, जैसी आपकी इच्छा। आप अगर मुझे पनिश करना चाहें आप पनिश कीजिए, आप अगर मुझे माफ करना चाहें, क्षमा करना चाहें, आप क्षमा कर लीजिए। ओके, forgiven by the Lord according to his decision. By testing Krishna, Brahma made fun of himself. ना ब्रह्मा जी ने खुद का ही मजाक बना लिया है। ओके, तो ब्रह्मा जी का कहने का तात्पर्य ये भी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर आप मुझे दंडित नहीं करेंगे, अगर आप मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे बिना पनिशमेंट दिए, तो आगे भी लोग ऐसी गलतियां करते रहेंगे। इसीलिए अच्छा है कि आप मुझे पनिश करो। आप मुझे पनिश करेंगे तो लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख होगी, है ना। आगे कोई भी व्यक्ति आपको टेस्ट करने का प्रयास नहीं करेगा। ओके, तो आगे आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, अथा क्षमस्व अच्युता, हे अच्युत, हे कृष्ण। अच्युत भगवान कृष्ण का एक नाम है। ओके, क्षमस्व अच्युता में रजो भुव, है ना। जैसे जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ओके, भगवान विष्णु जो है वो सत्वगुण को हैंडल करते हैं। ओके, ही इज द कंट्रोलर ऑफ सत्वगुण। ओके, ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण को हैंडल करते हैं। ओके, और भगवान शिव जो है वो तमोगुण को हैंडल करते हैं। ओके, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को गुण अवतार भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये तीनों क्या करते हैं, एक एक गुणों को हैंडल करते हैं। ओके, तो ब्रह्मा जी क्योंकि वो रजोगुण को हैंडल करते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि बिकॉज आई डील विद रजोगुण, ओके, तो कभी कभी वो रजोगुण मेरे ऊपर हावी हो जाता है। ओके, मुझे मुझे मेरा जो बुद्धि है भ्रष्ट हो जाता है कभी कभी वो रजोगुण के कारण। ओके, कि अजानस्त त्वत् पृथक ईश मानिना। ओके, और मेरे अज्ञानता के कारण, वो रजोगुण के कारण, अज्ञानता के कारण त्वत् पृथक ईश मानिना, है ना। मैं भी अपने आप को क्या मानने लगा, ईश। ईश यानी मैं अपने आप को कंट्रोलर समझने लगा। त्वत् पृथक, पृथक यानी आपसे अलग, आपसे इंडिपेंडेंट, मैं अपने आप को एक ईश मानिना, ईश यानी कंट्रोलर समझने लगा था। मेरे अज्ञानता के कारण, मेरे रजोगुण के कारण, रजोगुण के कारण क्या हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना। हम अज्ञानता में चले जाते हैं। तो मेरे अज्ञानता के कारण, रजोगुण के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था, और मैं अपने आप को कंट्रोलर मानने लगा था। ओके, अजा अवलेपांध तमो अंध चक्षुषा। अज, अज यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता, है ना। ब्रह्मा जी का नॉर्मल जन्म नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी डायरेक्टली कहां से बॉर्न हुए हैं, भगवान के नाभि में से निकलने वाले कमल में पैदा हुए हैं, है ना। तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी कौन है, भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के पुत्र है ना। तो उस हिसाब से वो क्या है, अज। अज यानी अनबॉर्न, वो किसी साधारण माता पिता के गर्भ से नहीं पैदा हुए हैं ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है अज। ओके, अज अवलेपांध, अवलेप यानी कवर्ड, है ना। मेरा जो बुद्धि है वो कवर हो गया, किससे कवर हो गया, तमो अंध चक्षुषा, तमोगुण के कारण, ना रजोगुण तमोगुण के कारण मैं अंधा हो गया था। अंध चक्षु, चक्षुषा यानी मेरी आंखें जो है अंधी हो गई थी। ओके, मैं देख नहीं पा रहा था कि आप परम भगवान हो, मैं समझ नहीं पा रहा था। ओके, अजा अवलेप अंध तमो अंध चक्षुषा
एशो अनुकंपायो, इसलिए हे प्रभु मुझ पे क्या करो, अनुकंपा करो, मुझ पे कृपा करो। मुझे मूर्ख समझकर मई नाथवान इति, आप तो मेरे नाथ हो, मैं आपका सेवक हूं, मुझे अपना सेवक समझ के मुझे क्षमा करो, मुझ पे कृपा करो। ओके, तो यहाँ पे बहुत डीप बात यहाँ पे बताई गई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ब्रह्मा जी का हाल है ना, ये हम सबका हाल है। हम भी रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण हम भी अंधे हो जाते हैं, हमारी बुद्धि भी ऐसी भ्रष्ट हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आता, और कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते रहते हैं, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है, जैसे अभी अब ब्रह्मा जी को हो रहा है ना। तो पृथक ईश मानिना, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मा जी क्या समझने लगे अपने आप को, कंट्रोलर, कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। तो उसी प्रकार हमारे अंदर भी है कंट्रोलरशिप, हमारे अंदर भी ये भाव है कि हम भी कंट्रोलर है। मेरा घर ये मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, मेरे जो घर के सदस्य है वो मेरी बात माननी चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का कंट्रोलरशिप ही तो है ना। अगर मैं ये बोलूं तो ये करने चाहिए, अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिस में रहूं तो ऑफिस में सब लोग मेरी बात माननी चाहिए, अगर नहीं माना तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रकार का कंट्रोलरशिप है ना। हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होता है, हमारे अंदर क्या रहता है, नॉर्मली कंट्रोलरशिप, ईश मानिना, है ना। हम अपने आप को ईश समझते हैं, अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं कि सब कुछ मैं जैसा प्लान करूं, मैं जैसा बोलूं, लोग वैसे सुनने चाहिए, और अगर नहीं सुने तो हम क्रोध करेंगे, है ना। तो नॉर्मली घरों में, ऑफिस में, हर जगह यही होता है। ट्रेन में आते जाते वक्त भी सब यही होता है। लोग क्यों झगड़ते हैं, लोग क्यों गाली गलौज करते हैं, क्योंकि वो लोग सब अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं। मुझे ऐसा कैसे बोला तूने, मुझे गाली कैसे दी, कि अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर ये भाव होता है कि आई एम द कंट्रोलर, मैं कुछ हूँ, मैं दिखने में इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। सबके अंदर ये अहंकार होता है, और इसी अहंकार के कारण ही हम इस संसार में अभी पड़े हैं। जब ये अहंकार खत्म हो जाएगा और जब सेवा भाव जागृत हो जाएगी, तब ठाकुर जी हमको अपनाएंगे, क्योंकि गोलोक में जाके हमको सेवा करना है ना। वहां पे हमको कंट्रोलर बन के नहीं फिरना है, वहां पे आपको, जैसे हम बोलते हैं ना, वी आई वॉन्ट टू गो टू गोलोक, मुझे वैकुंठ जाना है। भाई जाके करोगे क्या, वहां पे जाके सेवा करना है ना। ठाकुर जी और श्री जी और जितने भी भक्त हैं वहां पर, नंद महाराज, यशोदा मैया, सारे गोपीजन, सारे गोप, सबकी सेवा करनी है हमको वहां पर जाके। तो वो जो सेवा भाव है, हमको यहाँ से यहीं पे रह के हमको वो सेवा भाव को डेवलप करना है, ना कि अपने आप को कंट्रोलर समझना है। जब तक हमारे अंदर ये कंट्रोलरशिप रहेगा, ये पुरुष भाव रहेगा, पुरुष यानी एंजॉयर, कि सब कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए है और बाकी सब मेरे सेवक है, जब तक ये भाव हमारे अंदर होगा तब तक ठाकुर जी हमको नहीं स्वीकारेंगे, सिंपल। लेकिन जिस दिन हम सोचने लगेंगे कि नहीं, मैं सेवक हूं, मुझे सबकी सेवा करनी है, ये भाव जब जागृत होगा ना, तब ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। क्योंकि गोलोक वृंदावन में देयर कैन नॉट बी टू कंट्रोलर्स, कंट्रोलर इज ओनली वन, कृष्णा। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, उधर और कोई कंट्रोलर नहीं रह सकता। क्योंकि हमारे अंदर वो भाव आ गया कि मुझे भी एंजॉय करना है, मुझे भी कंट्रोल करना है लोगों को, इसीलिए ठाकुर जी ने हमको यहाँ पे भेज दिया कि जाओ भाई, तुम यहाँ कंट्रोलर बन के नहीं रह सकते, तुमको कंट्रोलर बनना है, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने एक अलग सी दुनिया बनाई है, भौतिक जगत बनाया, वहां पे जाके कंट्रोलर बनने का प्रयास कर लो। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम केवल प्रयास कर सकते हैं कंट्रोलर बनने का। ओके, अंत में फ्रस्ट्रेशन ही मिलने वाला है इस संसार में, चाहे हम कितना भी कंट्रोल करने का प्रयास करें लोगों को, अंत में तो फ्रस्ट्रेशन ही आने वाला है। तो इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम
सेवा भाव जागृत करे, यू नो। जो भक्ति का भाव क्या है, मूड क्या है? भक्ति यानी सेवा, प्रेममय कृष्ण की सेवा, उसको ही तो भक्ति कहते हैं। तो जब तक सेवा भाव जागृत नहीं होगा, भक्ति भाव जागृत नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी नहीं स्वीकारेंगे। ओके, तो ईशमानिना, तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ये हम सबका कंडीशन यही है, हम रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण हम अंधे हो जाते हैं। जब तमोगुण हावी हो जाता है हमारे सिर पर, तब हम बुद्धि नाश, हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है। सोचने समझने का हमारे अंदर जो शक्ति है वो खत्म हो जाता है। फिर हम चीजों को उठाकर फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं, लोगों को मारपीट करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं। ये सब तमोगुण के कारण होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो रजोगुण है और तमोगुण है, वैसे चीजें हम ना खाएं, अवॉइड करें। ओके, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप अन्न खाओगे आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। आप तामसिक चीजें खाओगे, आपका जो नेचर है, आपका जो हरकत है, वो भी तामसिक ही होगा। ओके, दूसरों को डांटना, दूसरों को गाली देना, दूसरों को मारना, रेप करना, ये मर्डर कर देना, ये सब क्या है? ये सब तमोगुण के कारण होता है, ये सब, है ना। तो जो तामसिक पदार्थ हैं वो तो हमें स्ट्रिक्टली नहीं खाना चाहिए। जैसे जो मांसाहार होता है वो तामसिक कैटेगरी में आती है। तो जब हम मांसाहार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर तमोगुण भी बढ़ता है, क्रोध अधिक, ज्यादा, सबके अंदर क्रोध होता है, लेकिन जो तामसिक चीजें खाते हैं उनके अंदर ज्यादा क्रोध आता है। मतलब हर छोटी छोटी बातों पे उनको क्रोध आने लगता है। ओके, रजोगुणी यानी ज्यादा तीखा खाना या ज्यादा सॉल्टी खाना, ये सब रजोगुणी चीजें होती हैं। तो तमोगुणी और रजोगुणी जो पदार्थ होते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, और जो सात्विक चीजें होती हैं जैसे दाल, चावल, दूध, दही, ये जो सात्विक आहार होता है इसे हमें अधिक खाना चाहिए। ओके, तो सत्व गुण जो है बढ़ेगा और रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। ओके, ये तो हुआ ईटिंग, खाने में क्या अपने को मॉडिफिकेशन करना है। उसी प्रकार जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, नाम जप करना है और शास्त्र नियमित रूप से पढ़ना है, सत्संग करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा। ओके, अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो क्या होगा, रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा, और फिर वही जो है हमारे बिहेवियर में, हमारे सोच में वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो इसीलिए रजोगुण और तमोगुण जो खाद्य पदार्थ हैं उसको स्ट्रिक्टली हमें अवॉइड करना है। हाँ, कभी कभार आपने खट्टा मीठा खा लिया, अचार वगैरह खा लिया, दैट इज फाइन, ठीक है, लेकिन उसको डेली में नहीं खाना है। कभी कभार आपने कुछ तीखा खा लिया या कुछ खट्टा खा लिया, दैट इज फाइन। रजोगुणी चीजें कभी कभार अगर आप खा लेते हो, दैट इज नॉर्मल, दैट इज ओके। बट तमोगुणी चीजें जैसे मांसाहार हो गया, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, ड्रग्स हो गए, इसको तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रिक्टली एक भक्त को तो इससे दूर ही रहना चाहिए। चाहे आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव कितना भी आपको उकसाए, कितना भी आपको चिढ़ाए, है ना। कभी कभी होता है ना, फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं ना, अरे ये तो क्या है, तो क्या बच्चा है क्या, या लड़की है क्या, सिगरेट क्यों नहीं पी सकता, शराब क्यों नहीं पी सकता। ऐसे जो फ्रेंड्स होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं वो उकसाते हैं, और फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए फिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, और फिर वो लत लग जाती है, फिर वो आदत बन जाती है। तो ऐसे दोस्तों से भी हमें दूर रहना चाहिए, जो 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 तमोगुण में है, ऐसे लोगों से हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। ओके, चाहे वो रिलेशन में हो या चाहे ऑफिस में हो, काम से काम रखना चाहिए कि हाँ इतना इतना काम बोला है, कर लिया, बस खत्म, उससे ज्यादा नहीं। ओके, ज्यादा करके हमें डिवोटीज, जो जो सत्व गुण में है,
जो साधु लोग हैं उनके साथ हमें ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जितना संतों के साथ, जितने वैष्णवों के साथ, डिवोटीज के साथ हम जितना इंटरेक्ट करेंगे, उनके जो सद्गुण है हमारे अंदर आएंगे, है ना। जैसे बुरे लोगों का आप संग करोगे तो उनका बुरा गुण भी आपके अंदर आएगा, राइट। उसी प्रकार अगर आप साधुओं के साथ, वैष्णवों के साथ, अच्छे लोगों के साथ अगर आप संग करोगे तो उनके अच्छे क्वालिटीज आपके अंदर आएंगे, आपके अंदर डेवलप होंगे, आप देख देख के सीखोगे, है ना। तो इसीलिए फ्रेंड सर्कल हमारा अच्छा होना चाहिए। ओके, अगर तामसिक चीजें लेते हैं तो ऐसे लोगों से हमें डिस्टेंस रखना है। ओके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बात करना बंद कर देना है या उनको मदद नहीं करना है, ऐसे नहीं। काम से काम रखो, बस उतना ही, ज्यादा उनके साथ घुल मिल नहीं जाना है, ठीक है। तो आगे तो यहाँ पे अथा क्षमस्व अच्युत, हे प्रभु, हे अच्युत, मुझे क्या करो, आप क्षमा करो। ओके, रजो भुव ये अजानंत पृथक ईशमानी ना। ओके, मैं अपने आप को कंट्रोलर समझने लगा था, तो इसके वजह से मैं ये भूल कर बैठा। ओके, और तमोगुण के कारण जो है मेरी आंखें जो है अंधी हो गई थी, इसीलिए मैं कुछ देख नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया। ओके, इसीलिए आप क्या करो, एषो अनुकंपयो मई नाथान इव, नाथवान इति, आप तो मेरे नाथ हो, आप तो मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे क्षमा करें। तो ये भाव है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे अभी ब्रह्मा जी को याद आया कि अरे कृष्ण तो मेरे नाथ है, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। जब हम ये भूल जाते हैं ना, तब हम फिर अपने आप को कंट्रोलर समझने लगते हैं। ओके, तो जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव, जीव क्या है, जो सोल है वो क्या है, जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास, वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, ये हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी है। सोल का आइडेंटिटी क्या है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। और जब हम ये भूल जाते हैं ना, तब हम सारे गड़बड़ कर बैठते हैं लाइफ में। ओके, अगर हम दासत्व में रहेंगे, हमेशा ये याद रखेंगे कि मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ, ठाकुर जी मेरे स्वामी हैं, वो मुझे कंट्रोल करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि मेरे लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठाकुर जी देखेंगे। जब हम ये भाव में रहते हैं ना, तब हम सेफ रहते हैं, क्योंकि आपका जो बोलते हैं ना लगाम जो है किसने पकड़ रखी है, ठाकुर जी ने पकड़ रखी है। तो ठाकुर जी आपको सही दिशा में ही लेकर जाएंगे। ठाकुर जी कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएंगे। गलत रास्ते पे अपना मन ही हमको लेकर जाता है, हमारा जो पागल मन है ना, वही हमको गलत रास्ते पर लेकर जाता है। तो ठाकुर जी कभी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएंगे, इसलिए हमारा जीवन का जो डोर है उसको ठाकुर जी के हाथ में दे दो। ठाकुर जी को अपना सारथी बना लो, जैसे भगवान अर्जुन के सारथी बने थे और सही दिशा दिखाई थी महाभारत में, वैसे ही ठाकुर जी को अपना सारथी बना लो, अपना बोलते ना गाइड बना लो, और ठाकुर जी से प्रे करना चाहिए कि आप मुझे बताइए क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, अभी आप बोलोगे ठाकुर जी कैसे जवाब देंगे, ठाकुर जी से हम कैसे डायरेक्ट बात करें, तो ठाकुर जी के प्रतिनिधि होते हैं गुरु और वैष्णव। जो गुरु होते हैं वो ठाकुर जी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देखो हम तो उतने लेवल पे नहीं है कि हम ठाकुर जी से डायरेक्ट बात कर सके, है ना। तो लेकिन गुरु को तो हम बात कर सकते हैं ना, गुरु से तो हम बात कर सकते हैं। तो हमेशा वी शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम गुरु एंड वैष्णवस। तो जब हम गुरु और वैष्णवों के सानिध्य में रहेंगे, उनसे जब गाइडेंस लेंगे, तभी हम कभी गलत नहीं हो सकते। ओके, तो we should always remember that we are servant of Krishna and Krishna is our master, ये कभी नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हम जब वृंदावन गए थे, हम उनकी समाधि पर गए थे ना, राधा गोकुलानंद में, तो नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। वो लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन
जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतारा मौसम पतित प्रभु ना पाए बियारा। बहुत ही सुंदर भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हे चैतन्य महाप्रभु मुझ पे दया करो। क्यों? तोमा बिना के दयालु जगत संसारे, आपके अलावा इस संसार में और कौन दयालु है ना? तो तोमा बिना के दयालु जगत संसारे, इस जगत में, इस संसार में आपके अलावा, आपसे अधिक और कोई दयालु नहीं है। तो पतित पावन हेतु तव अवतार, पतितों का उद्धार करने के लिए, गए गुजरे जो एकदम फॉलन है, फॉलन कंडीशन सोल्स हैं, उनका उद्धार करने के लिए आपने अवतार लिया है ना? तो हे प्रभु, मैं आपको बता दूं, मो समा पतित प्रभु ना पाई बिहार, मुझसे ज्यादा पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले आप मुझ पे कृपा करो, है ना? कितना सुंदर भाव है नरोत्तम दास ठाकुर का। वो कहते हैं कि इस संसार में जितने भी पतित हैं उनका उद्धार करने के लिए आपने अवतार लिया है, आप इस धरती पर आए हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहेंगे कि इस संसार में तो बहुत सारे पतित हैं, तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, लेकिन मुझसे बड़ा पतित और कोई नहीं है। मुझसे बड़ा गया गुजरा और कोई नहीं इस संसार में, इसलिए सबसे पहले आप मुझ पे कृपा करो। वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सारे भजन हमें सुनना चाहिए, गाना चाहिए, है ना? और इसके मीनिंग पे हमें कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि किस भाव से हमारे आचार्यों ने ये सब भजन लिखा है। ओके, नाउ आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, व्हाट एम आई, मैं क्या ही हूं, अ स्मॉल क्रिएचर मेजरिंग 7 स्पैन्स ऑफ माई ओन हैंड। अभी आप देखो, आपका जो शरीर है उसका जो लेंथ है वो कितना है? आपका जो एक हाथ है ना, आपका जो क्या बोलते हैं, हथेली, पाम, इसको आप अगर 7 बार मेजर करोगे, यानी आपका शरीर का लंबाई उतना है। आप बाद में करके देख लेना, ठीक है? यानी अप्रोक्सीमेटली उतना ही निकलता है ना? आपका जो पूरा शरीर का जो लंबाई है कितना है, आपके हथेली को अगर आप 7 बार रिपीट करो, है ना, यानी आपके पूरे बॉडी का लेंथ बनता है वो। ओके, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं क्या ही हूं, व्हाट एम आई, अ स्मॉल क्रिएचर मेजरिंग 7 स्पैन्स ऑफ माई ओन हैंड। मेरा ये जो शरीर है ये कितना बड़ा है? 7 बार अगर मैं अपने हाथ को रिपीट करूं, 7 टाइम्स, इफ आई कीप रिपीटिंग माई पाम, दैट मच इज माई बॉडी। ओके, एंड आई एम एनक्लोज इन अ पॉट लाइक यूनिवर्स। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये किसकी तरह है? एक पॉट की तरह है, एक मटके की तरह है। और इस विशाल से यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, मैं एक छोटा सा क्रिएचर हूं जिसका शरीर कितना बड़ा है? केवल अपने हाथ को बस 7 बार रिपीट कर लो, उतना बड़ा मेरा शरीर है बस। ओके, और ये शरीर किससे बना है? और ये जो संसार है किससे बना है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फॉल्स ईगो, इन सब चीजों से, 8 चीजों से, 8 चीजों से बना है। मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर एयर, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन सब 8 चीजों से बना है। भूमि रापो नलो वायुर खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। भगवान गीता में कहते हैं कि ये जो 8 प्रकार के जो शक्तियां हैं, ओके, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ईथर, ओके, एंड देन माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजें जो हैं, भगवान कहते हैं ये मेरी अष्ट प्रकृतियां हैं, मेरी शक्तियां हैं ये सब। तो ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो ना, इन 8 चीजों से बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा शरीर भी तो इन 8 चीजों से ही तो बना हुआ है, लेकिन व्हाट इज योर ग्लोरी, आपकी महानता देखिए। अनलिमिटेड यूनिवर्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ योर बॉडी,
just like dust particle pass through the opening of a screen window. जैसे खिड़की अगर हम सुबह सुबह खोल देते हैं तो वो जो धूप आती है अंदर, ओके, उस धूप में आप देख सकते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे वो धूप में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है आपके शरीर के पोर में से निकलते रहते हैं। एंड व्हाट एम आई? अ स्मॉल क्रिएचर इन वन ऑफ दोज यूनिवर्स। अनंत 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 ब्रह्मांड आपके शरीर में से निकलते रहते हैं। आपके जो शरीर के जो पोर्स है, जो छिद्र है, उसमें से निकलते रहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। और उन ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के अंदर मैं एक छोटा सा ब्रह्मा हूं। तो मेरी औकात ही क्या है आपके सामने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में इसी श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े फिलोसोफर, उनको ब्रह्मा जी का ये प्रेयर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान के ऊपर, अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर उनको बहुत अभिमान होता है, बहुत गर्व होता है। बट यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड के अंदर मैं एक छोटा सा क्रिएचर हूं, एक छोटा सा जीव हूं मैं केवल। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर को ब्रह्मा जी का ये प्रेयर पढ़ना चाहिए। उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में व्हाट आर वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस बिग जाइजेंटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के सामने हम क्या ही हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंग, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं दीज साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स दे आर पफ्ड अप बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। है ना, अपने बुद्धि पे, अपने शक्ति पे बहुत उनको अहंकार होता है। लेकिन ब्रह्मा जी से हमें सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के रचनाकार हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इस पूरे ब्रह्मांड में मैं एक छोटा सा क्रिएचर हूं केवल। ओके, सो व्हाट इज ब्रह्मा इन फ्रंट ऑफ, नहीं सॉरी, हाँ, अभी थोड़ा सा टेक्निकल बताना पड़ेगा। मैंने जो फोटोज शेयर किए थे, खास हमने ये कई बार डिस्कस किया है, लेकिन बहुत लोग नए नए जुड़े हैं, तो उनके लिए अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो हमको पता चलेगा कि कृष्ण एक्चुअल में कौन है। ओके, तो ये डायग्राम दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? ओके, तो सबसे पहले जो स्वयं भगवान है, आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। यानी वृंदावन में जो जो बांसुरी बजाते हैं, जो गैया चराते हैं, जो हमारी श्री जी के साथ में खड़े रहते हैं, वो जो श्री कृष्ण है वो कौन है? साक्षात परब्रह्म, परम भगवान। ओके, उनके पहले कुछ भी नहीं था। ही इज द ओरिजिन, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो वही यहाँ पे बताया, देखो कृष्ण क्या है? आदि पुरुष, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ओके, एंड भगवान कृष्ण का जो सबसे पहला एक्सपांशन है, अगर भगवान कृष्ण जो परम भगवान है, द सुप्रीम, व्हेन ही एक्सपांड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज बलराम। तो बलराम जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है, उनका सबसे पहला विस्तार, एक्सपांशन। ओके, यानी यू मानो कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो किसका अंतर है? केवल कॉम्प्लेक्शन का, केवल रंग का फर्क है बस। भगवान जो है वो श्याम वर्ण के हैं, और बलराम जी जो है ही इज प्योर व्हाइट इन कलर, एकदम सफेद, दूध जैसा सफेद रंग है बलराम जी का। ठीक है, तो कृष्णा एक्सपांड्स इनटू बलराम एंड बलराम एक्सपांड्स इनटू फोर। बलराम जी वापस विस्तारित होते हैं किसमें? वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न, ये चार में वो विस्तारित होते हैं। यानी ये विष्णु रूप है, चतुर्भुज। ओके, इसमें वो विस्तारित होते हैं। फिर ये जो वासुदेव है,
ओके, वो ही नारायण कहलाते हैं। ओके, और यही चार जो है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होते हैं, ये चार। ओके, जो वासुदेव है वही राम है। ओके, संकर्षण लक्ष्मण है और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जो है वो भरत और शत्रुघ्न है। ठीक है, तो ये जो वासुदेव है वही क्या है, क्या कहलाते हैं, नारायण कहलाते हैं। ओके, उसी प्रकार अगर हम राइट साइड में देखेंगे, भगवान की जो प्रियसी है, भगवान की जो परम शक्ति है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। ओके, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, या यूं कहें भगवान कृष्ण स्त्री रूप में जो परम भगवान है, अगर वो स्त्री रूप धारण करे वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। और अगर परम भगवान अगर पुरुष रूप धारण करे वो है श्री कृष्ण। ठीक है, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक पुरुष है और एक प्रकृति है। ओके, तो राधा रानी जो है भगवान की शक्ति है, वो शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमेन। ओके, ऑर्डिनरी गर्ल जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं, या नॉर्मली जैसे पिक्चरों में और टीवी सीरियल में जैसे दिखाते हैं। ओके, कि भगवान की गर्लफ्रेंड है, वो नहीं, वो साक्षात श्री कृष्ण ही है, लेकिन स्त्री रूप में, बस इतना ही फर्क है। ओके, और राधा रानी जो है इस संसार की भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे इस संसार में स्त्रियां हैं वैसे राधा रानी भी उनमें से एक ही है। नो, राधा रानी इस संसार के पुरुष और स्त्री से परे है, वो परब्रह्म तत्व है। ओके, तो यही श्रीमती राधा रानी क्या करती है, जब भगवान वासुदेव के रूप में प्रकट होते हैं, यही श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट होती है, अपने आप को विस्तारित करती है। ओके, और फिर नारायण के साथ में रहती है उनके पत्नी के रूप में। ठीक है, और फिर यही नारायण जो है वो वापस चार में विभाजित हो जाते हैं, वापस एक्सपांड करते हैं। ओके, वापस अनिरुद्ध, वासुदेव, महासंकर्षण और प्रद्युम्न। ओके, और ये जो वासुदेव है यही क्या कहलाते हैं, आगे जाकर महाविष्णु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरी बार जो वासुदेव जो प्रकट हुए नारायण के विस्तारित, वही वासुदेव क्या कहलाते हैं, महाविष्णु कहलाते हैं। ओके, और इन्हीं महाविष्णु के स्किन के पोर में से, ओके, अभी जो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं ना कि आपके स्किन के पोर में से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, वो यही महाविष्णु है। ब्रह्मा जी इन महाविष्णु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो महाविष्णु के जो स्किन के पोर्स हैं उनमें से अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, ये देखिए महाविष्णु। ओके, इन महाविष्णु के स्किन के बॉडी में से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। ये जो आप गोलाकार देख रहे हैं ना, गोल 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 बॉल के रूप में, ये सब क्या है, ये एक एक ब्रह्मांड है। कहां से निकलता है, ये महाविष्णु के स्किन में से निकलता है। ओके, और इन्हीं ये जो ब्रह्मांड है, एक एक जो ब्रह्मांड है, इनके अंदर यही महाविष्णु क्या करते हैं, वापस प्रवेश करते हैं हर एक ब्रह्मांड के अंदर। ये देखिए, हर एक ब्रह्मांड में आपको विष्णु जी दिखाई देंगे। ये देखो, देखो, तो हर एक ब्रह्मांड के अंदर यही महाविष्णु क्या करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं हर एक ब्रह्मांड के अंदर। ओके, और इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से निकलता है वो कमल, जिस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ओके, और इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु का ही दूसरा रूपांतर है भगवान शिव। ओके, और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो तीन गुण है, सत्व, रजस और तमस, तो गर्भोदक्षाई विष्णु सत्व गुण को कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, और शिव जी जो है तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। ओके, और ये जो महालक्ष्मी है जो नारायण के साथ है, वही महालक्ष्मी क्या करती है, महामाया के रूप में विस्तारित होती है। महामाया यानी कौन, दुर्गा जी। ओके, और दुर्गा जी में से ही
जो अलग अलग जो देवियां हैं वो प्रकट होती हैं। जैसे अभी हमने नवरात्रि सेलिब्रेट किया था थोड़े दिन पहले, है ना। तो जो अलग अलग दुर्गा जी के जो स्वरूप हैं वो इनमें से निकलते हैं। जैसे काली हो गया, गौरी हो गया, सिद्धधात्री, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा। ओके, एंड देन श्रीमती राधा रानी जो है ब्रह्मा जी के पास सरस्वती के रूप में विस्तारित होती है ताकि वो उनको हेल्प कर सके। ओके, एंड शिव जी के पास वही श्रीमती राधा रानी जो है पार्वती के रूप में विराजमान हो जाती है ताकि शिव जी को वो हेल्प कर सके। अंडरस्टूड? यस एवरीवन। तो ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है जिनके नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो एक ब्रह्मांड के अंदर सारे जीवों की रचना करते हैं। ओके, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, जानवर हो, पेड़ पक्षी, सबकी रचना करते हैं ब्रह्मा जी। ओके, यानी अभी अलग अलग जीव प्रकट हो गए, करेक्ट। अभी इन्हीं सारे जीवों के अंदर यही गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, यानी परमात्मा के रूप में सारे जीवों के अंदर वास करते हैं। चाहे वो छोटा सा छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, पेड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो देवता हो या मनुष्य, सभी के अंदर यही गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु यानी परमात्मा के रूप में सबके हृदय के अंदर वास करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, यस और नो? थोड़ा थोड़ा सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा ठीक है, अगेन आई रिपीट। देखो, कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड expands into Balram. Okay, Balram ji expands into Anirudh, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। ओके, यही वासुदेव जो है नारायण कहलाते हैं। ओके, यही नारायण वापस चार में विभाजित हो जाते हैं, वापस अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, महासंकर्षण और प्रद्युम्न। ओके, और फिर यही जो वासुदेव है यही क्या कहलाते हैं, महाविष्णु कहलाते हैं। ओके, और यही महाविष्णु के स्किन के पोर में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। ओके, हर एक ब्रह्मांड के अंदर यही महाविष्णु क्या करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर के रूप में प्रवेश करते हैं। ओके, और वो शेषनाग के अंदर, शेषनाग के ऊपर लेट जाते हैं। ओके, और इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से ब्रह्मा जी, वो कमल निकलता है, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ओके, और यही गर्भोदक्षाई विष्णु का ही एक्सपांशन है या बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है भगवान शिव। ओके, एंड ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं, आगे सारे जीवों की रचना करते हैं। ओके, और फिर हर एक जीव के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु यानी परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। ओके, उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान एक्सपांड होते हैं वैसे ही श्रीमती राधा रानी भी एक्सपांड होती है ना। वो एक्सपांड होती है लक्ष्मी जी के रूप में, दुर्गा जी के रूप में, सरस्वती के रूप में और पार्वती के रूप में। ओके, डन? ओके, आराम से बाद में पढ़ लेना ये डायग्राम, ठीक है। अनंत बोला आपने? हाँ, आपने बताया अभी अनंत जो ब्रह्मांड होते हैं, तो एक एक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु, एक एक ब्रह्मा, एक एक शिवा, ऐसा जो होते हैं। यस 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 यस, हर एक के अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर। ओके, हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु है। हर एक गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से ब्रह्मा जी आते हैं। अभी हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जो ब्रह्मा जी है वो चतुर्मुखी है, 4 मुख है। लेकिन बाकी दूसरे जो ब्रह्मांड है उसमें कहीं ब्रह्मा जी 5 मुख के हैं, कहीं 6 मुख के हैं, कभी 10 मुख वाले हैं, कभी 20 मुख वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है वो सबसे छोटा है, इसलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख है, बस 4 से काम चल जाता है संभाल लेते हो। ओके, लेकिन जो दूसरे यूनिवर्सेस हैं दे आर डबल एंड ट्रिपल साइज ऑफ आवर यूनिवर्स, तो इसमें उसको संभालने के लिए ज्यादा दिमाग लगता है, तो इसलिए ब्रह्मा जी के ज्यादा सिर है वहां पर। ओके, नाउ अब ये देखिए, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अभी ये जो है ये अपना ऊपर का जो भाग दिख रहा है ना, ये
क्या बोलते हैं, पिंक, ब्लू एंड रेड, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, और नीचे जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, ये सर्कल में, दैट इज मटीरियल वर्ल्ड, मटीरियल जगत, भौतिक संसार। ओके, जैसे कि मैंने बताया, महाविष्णु के शरीर में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। ओके, और हर ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। ये देखो, ये दिस इज वन यूनिवर्स। ओके, और ये देखिए गर्भोदक्षाई विष्णु, ओके, शेषनाग पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं, और उनके नाभि में से कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, इन सारे लोकों की रचना की। ओके, उसमें जो हमारा अर्थ है, जो भूमि है, हम लोग बीच में आते हैं। ये देखो भूरलोका, उसके ऊपर क्या है, भूवर लोक, उसके ऊपर है स्वर्ग लोक जहाँ पे सारे देवता रहते हैं। ओके, उसके ऊपर है महर लोक, जनलोक, तपलोक, एंड लास्ट में सत्यलोक। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। ओके, और फिर धरती के नीचे, नीचे की ओर क्या क्या है, अतल है, वितल है, सूतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, और लास्ट में पाताल। ओके, और पाताल के पास में ही नरक और पितृलोक, ये दोनों है। ओके, तो ये हो गया एक जगत। अब ये जो मटेरियल यूनिवर्स है, उसके कंट्रोलर कौन है, ये रही दुर्गा जी। ओके, तो दुर्गा जी इज द कंट्रोलर ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स। ओके, एंड क्योंकि दुर्गा जी है तो उनके साथ में भगवान शिव भी है। तो शिव जी और माँ दुर्गा जो है संसार को कंट्रोल करते हैं। ओके, इसलिए शिव जी को भी जगत पिता बोला जाता है, क्योंकि जगत के पिता है वो, जगत के कंट्रोलर है। ओके, दिस वे इट हैपेंस। तो ये ऊपर के जो लोग हैं, इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, या बहुत जो पुण्य करते हैं वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके, ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान गीता में कहते हैं कि चाहे आप किधर भी चले जाओ, ऊपर नीचे जिधर भी, दीज आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स एक ब्रह्मांड के अंदर, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो आप चाहे किधर भी चले जाओ, पुनरावर्तिनो अर्जुन, आपको वापस जन्म लेना ही पड़ेगा। चाहे आप सत्यलोक में ही क्यों ना चले जाए, चाहे आप स्वर्गलोक में क्यों ना चले जाए, है ना। तो जो स्वर्ग बोलते हैं ना, जहाँ पे इंद्रदेव रहते हैं, तो ये बेसिकली ये मटेरियल यूनिवर्स के अंदर है। ओके, और वो भी परमानेंट प्लेस नहीं है। वहां पे भी अगर आप जाओगे तो जैसे आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, आपको वापस धरती पे आना पड़ेगा, वापस आपको धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। तो इट इज लाइक दैट। सो ब्रह्मा भुवना लोका, चाहे आप ब्रह्मा जी के लोक में भी क्यों ना चले जाए, ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन भगवान क्या कहते हैं अगले पंक्ति में, लेकिन जो मेरे पास आता है वो वापस जन्म नहीं लेता इस संसार में। सो वेयर इज दैट प्लेस, हियर। ओके, तो ये देखो, ये है कारणो ओशन। कारणो ओशन क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है, यानी पार्टीशन। ओके, तो कारणो ओशन के उस पार है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और इस पार है मटेरियल वर्ल्ड। ओके, और कारणो ओशन को क्रॉस करते ही क्या दिखेगा आपको, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति यानी निराकार प्रकाश, अनलिमिटेड लाइट। तो जो लोग बोलते हैं ना भगवान निराकार है, निराकार है, वो एक्चुअल में इसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं। इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे बिलीव दैट अल्लाह इज फॉर्मलेस। तो एक्चुअल में वो लोग ये ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं वो लोग। ओके, सो बियॉन्ड दिस ब्रह्म ज्योति इज व्हाट, फर्स्ट इज कैलाश। सबसे पहला आता है कैलाश, शिव जी का धाम। यहाँ पे शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय सब शाश्वत रूप से रहते हैं। तो कैलाश भी एक प्रकार से क्या है, वैकुंठ धाम है।
वो भी एक प्रकार का वैकुंठ है। ठीक है, तो जो शिव जी के भक्त होते हैं वो ये नित्य कैलाश में चले जाते हैं इस ब्रह्म ज्योति को पार करके। ओके, जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, वो लोग इस धाम में चले जाते हैं। ओके, एंड देन इसके ऊपर क्या है, सारा अलग अलग प्रकार का वैकुंठ। ये जो भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, अनंत कोटि वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ एक नहीं है, अनंत है। ओके, नॉर्मली हम टीवी सीरियल में क्या देखते हैं कि वैकुंठ एक है है ना, लेकिन वैकुंठ भी अनंत है, अनलिमिटेड वैकुंठ प्लैनेट्स। और हर वैकुंठ में भगवान का अलग अलग स्वरूप है। कई भगवान, किसी वैकुंठ में भगवान नरसिंह रूप में है, कहीं पर पे वामन रूप में है, कहीं पे परशुराम रूप में है, कहीं मत्स्य रूप में है, कहीं कूर्म रूप में है। हर जगह भगवान का अनंत अनंत रूप है, लेकिन सब चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, अनंत कोटि वैकुंठ लोक। ओके, और फिर ये अनंत कोटि जो वैकुंठ है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है अयोध्या, अयोध्या धाम। तो जो राम जी के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो लोग इस अयोध्या धाम में चले जाते हैं जहां पे वो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की सेवा करते हैं। ओके, एंड देन इसके ऊपर है द्वारका धाम, जहां पे भगवान श्री कृष्ण अपने 16,108 पत्नियों के साथ देवकी जी, वसुदेव जी, रोहिणी जी, उन सब के साथ में रहते हैं। ओके, दैट इज द्वारका धाम। और उसके ऊपर है मथुरा धाम, जहाँ पे भगवान अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं। ओके, अग्रसेन, उद्धव जी, है ना, ऐसे। तो मथुरा धाम। एंड सबसे टॉप मोस्ट है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ, माता यशोदा, नंद बाबा, सारे गोप और गोपियों के साथ यहाँ पे निवास कर, गोलोक वृंदावन। तो अभी जो हम वृंदावन जाकर आए ना, वो इस गोलोक वृंदावन धाम का रेप्लिका है। रेप्लिका यानी जब भगवान धरती पे आते हैं, अवतार लेते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, अपने गोलोक वृंदावन धाम को भी नीचे लेकर आते हैं। जैसे देखो अभी अयोध्या धाम है, तो जब राम जी धरती पर आते हैं तो अपने अयोध्या को भी लेकर आते हैं साथ में। तो ये जो अयोध्या हम देखते हैं, ये अयोध्या भी क्या है, उस स्पिरिचुअल अयोध्या का रेप्लिका है। तो ये सब साधारण जगह नहीं है, ये साक्षात जो चिन्मय जगत है उसी को ही भगवान धरती पे प्रकट करते हैं। ये तो जैसे हम बोलते हैं ना कैलाश, तो देखो ये जो कैलाश है, इसी कैलाश को शिव जी ने यहाँ पे धरती में भी प्रकट किया है। जब हम बोलते हैं ना कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो दीज आर नॉट ऑर्डिनरी प्लेस, ये ऑर्डिनरी नहीं। जहां जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं वो कोई भी साधारण जगह नहीं है। जो चिन्मय जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां से डायरेक्ट प्रकट होते हैं भगवान। उस धाम को भी अपने साथ में लेकर आते हैं, प्रकट कराते हैं। तो एक गोवर्धन गोलोक वृंदावन में भी है, और एक गोवर्धन धरती पर भी है, धरती के वृंदावन में भी है ना। तो यमुना जी गोलोक वृंदावन में भी है और धरती में भी है, धरती वाले वृंदावन में भी है, ऐसे। तो ये सब समझने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है है ना, क्योंकि नॉर्मली हम इन सब चीजों को नहीं समझ सकते। जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरु और वैष्णवों के सानिध्य में रहते हैं, तब जाके हमको थोड़ा बहुत ही समझ में आता है। देखो दिस इज महाविष्णु, जिनके शरीर के छिद्र में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं और अंदर प्रवेश भी करते हैं। प्रवेश करना यानी प्रलय करना, प्रलय हो जाता है, प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है और वापस महाविष्णु के शरीर में ही सब कुछ समा जाता है वापस, ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण, अगर आप देखोगे, भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में है, उनका इस संसार के साथ एक्चुअल में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कृष्णा इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस मटेरियल यूनिवर्स, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे इनडायरेक्टली? थ्रू ऑल दिस एक्सपांशन।
बलराम जी, फिर बलराम जी से में से 4 उत्पन्न हुए, वो 4 में से वापस 4 निकलते हैं, महाविष्णु के पोर में से यूनिवर्सेस निकलते हैं, फिर वो महाविष्णु हर एक यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, फिर वो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में से ब्रह्मा जी आते हैं, फिर वो गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक के अंदर जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। तो ऐसे कृष्णा इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड बट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। अंडरस्टूड? तो भगवान और इस संसार का एक्चुअल में डायरेक्ट टच नहीं है। भगवान ऐसे एक्सपांशन और एक्सपांशन एक्सपांशन के थ्रू थ्रू कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में अपने नित्य गोलोक धाम में वो हमेशा एंजॉय करते रहते, हमेशा वहां पे केवल प्रेम है और आनंद है और कुछ नहीं है। तो किस किस को जाना है वहां पे? किस किस को जाना है? हाथ ऊपर करो। है ना? तो वहां पे अगर जाना है तो हमें अनन्य भक्ति करनी होगी। केवल अनन्य भाव से, सेवा भाव से ही हम जा सकते हैं वहां पर, अदरवाइज नहीं। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसका उस लोक में प्रवेश नहीं है। सिंपल। जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, चाहे वो अनपढ़ गवार ही क्यों ना हो, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं आता, कोई श्लोक नहीं आता, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है, ही इज एलिजिबल टू गो टू गोलोक वृंदावन। लेकिन जो बड़े बड़े श्लोक बोलता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, वो कभी गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता। ओके? तो सारे जीवों के प्रति हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। ओके? ठाकुर जी और ठाकुर जी के नाम के प्रति हमें लगाव होना चाहिए, फर्म अटैचमेंट टू कृष्णा एंड कृष्णा's होली नेम एंड कृष्णा's डिवोटीज। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आएंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। भक्तों की कृपा से ही हमें ठाकुर जी मिलते हैं, ये याद रखना चाहिए। भक्त नहीं तो ठाकुर जी भी नहीं, गायब। ओके? सो इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? भगवान को महाविष्णु के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि आपके शरीर के छिद्रों में से कितने अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, तो मैं क्या ही हूं आपके सामने। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इफ ब्रह्मा जी is saying that what am I in front of महाविष्णु, then what is ब्रह्मा जी in front of कृष्णा? then nothing। क्योंकि महाविष्णु क्या है? देखा ना अभी हमने, एक्सपांशन के भी एक्सपांशन के भी एक्सपांशन है महाविष्णु। तो ब्रह्मा जी महाविष्णु के सामने अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण के सामने फिर क्या ही है? ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं है। उनके उनके सामने खड़े रहने के भी लायक नहीं ब्रह्मा जी, नथिंग। और वो कृष्ण को ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? परीक्षा ले रहे थे, अपने माया में डालने का प्रयास कर रहे थे। सोचो। ओके? सो आई थिंक विल स्टॉप हियर। ओके? अभी हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर। हाँ बोलिए। सर जो अभी आपने जो वैदिक कॉस्मोलॉजी बताया ना, उसमें शिवा जी, जो शिव जी का जो पीछे चित्र दिखाया ना, उसपे थोड़ी लहर दिखाई है। वो गंगा जी है, गंगा जी। लेयर्स है। हाँ वो है ना, ऐसे ग्रीन है, येलो है, ग्रे है। अच्छा लेयर। हाँ 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 मैं बता, व्हाइट, रेड एंड समथिंग अलग। तो उसमें कुछ हाँ ये लिखा देखो, है, उसमें कुछ लिखा हाँ है। वो क्या है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ। जो मैंने बताया ना 8 चीजें, जिन 8 चीजों से ये संसार बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। हाँ जी सर। इसका इसका लेयर है ये सब, और हर लेयर जो है पिछले वाले से डबल है। जी सर। ओके? तो एक यूनिवर्स जो है ना इन लेयर से बना हुआ है, इन लेयर से कवर्ड है। हाँ। ओके? पहला लेयर है अर्थ, फिर उसके ऊपर वाटर, फिर उसके ऊपर फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो जब तक हम इन सब चीजों को पार नहीं करेंगे तब तक इस संसार से नहीं निकल सकते। लाइक दैट। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है। ओके? मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से ऊपर उठोगे
तो ही हम इस संसार को पार कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज सो डिफिकल्ट। दैवीश गुणमयी मम माया दुरतया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरण में आ जाता है उसको इजीली क्रॉस कर सकता है। क्या एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी, ये एक भूवर लोग जो है ना, भूवर जो आपने बोला, मतलब जो राक्षस लोग है वो अपने ऊपर रहते हैं, राक्षसास भूवर लोग, उसमें राक्षसास एंड गोस्ट, दे आर अबव भूवर लोग। हाँ, इसमें दिया है। तो राक्षस लोग स्पिरिट, देखो राक्षस का मतलब ऐसा नहीं कि ना ऐसे बड़े बड़े दांत वाले, ऐसा मींस कहने का अर्थ ये है कि जिनका बॉडी जो है ना ऐसे अर्थली नहीं है, मींस दे कैन इजीली फ्लाई इन द एयर। जैसे जो घोस्ट होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, यू नो, वो ऊपर की तरफ रहते हैं, मतलब दे डोंट हैव दैट earthly kind of composition, bodily composition. That's why they are not staying on earth. हाँ, तो जो ऊपर की तरफ जो लोग हैं ना, वहां पे जो शरीर है उसमें एयर और ईथर ये ज्यादा है। अच्छा। ओके, और हमारा जो धरती है, धरती पे हम लोग जो रह रहे हैं, हमारे शरीर में अर्थ का कॉम्पोजिशन ज्यादा है, इसलिए वी कैन नॉट फ्लाई, हम उड़ नहीं सकते, हमारा हैवी वेट है। लेकिन जो ऊपर की तरफ जो देवता, वैसे भी हैवी वेट है ही हम लोग। ईगो वैसे हैवी है, हैवी, हाँ वैसे भी हैवी है। तो ऊपर के जो देवी देवता होते हैं उनका जो शरीर है बहुत ही ऐसे लाइट वेट होता है। ओके, बट दे हैव अ फॉर्म ना, जो देवी देवता है, दे हैव अ फॉर्म। यस, दे ऑल हैव अ फॉर्म, बट उनके शरीर में जो एयर कंपोनेंट है, जो ईथर कंपोनेंट है, वो ज्यादा रहता है। अच्छा, इसलिए दे कैन फ्लाई इन द एयर, यू नो, दे कैन टेक एनी फॉर्म, उनका सटल लेवल पे होता है सब कुछ। और पाताल लोग से भी नीचे है ये पितृ लोग, मतलब पितृस जो रहते हैं, मतलब कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अगेन व्हाट इज पितृ लोग? सी पितृ लोग कैसा रहता है ना, जो नरक और यू नो जो बाकी लोग हैं उसके बीच में रहता है पितृ लोग। मींस इट्स लाइक व्हाट यू कैन से, जब ये डिसीजन नहीं हो पाता है ना किसी जीव के बारे में कि इसको स्वर्ग में भेजना है कि नरक में भेजना है, तो फॉर टाइम बिंग दे आर सेंड टू पितृलोक, कि तुम टाइम बिंग अभी पितृलोक में रहो, फिर तुम्हारा डिसीजन लिया जाएगा। ऐसे फिर वो डिसीजन के बाद वो उस जगह चले जाते हैं, उस जगह चले जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना पितृपक्ष में हमें वो तर्पण करना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा हेल्प मिल सके, थोड़ा सा पुण्य उनको मिल जाए, और फिर वो ऊपर के लोक में जा सके। अच्छा, तो सारे जीव, जो भी जीव मतलब मर जाते हैं, those who leave the body, they all go to पितृलोक first? नो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट वी डोंट नो ना वेयर दे आर। करेक्ट, so that's we assume that they might be in पितृलोक, so we pray for them कि wherever they are, हम जो तर्पण कर रहे हैं, हम जो पूजा कर रहे हैं या जो भोग लगा रहे हैं, देखो भोग में भी हम भगवान विष्णु का ही प्रसाद अर्पण करते हैं ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पितृ की पूजा में भी भगवान विष्णु का जो प्रसाद है वो चढ़ाना चाहिए पितृ को, तो इससे उनका उद्धार होगा। तो वो जहाँ कहीं भी है, whichever लोग they are, they will get that पुण्य and they will go further higher, ऐसा। So the Either they will get a human, हाँ, सोल को तो एक दूसरा बॉडी मिलता है ना जनरली, लाइक ह्यूमन फॉर्म, या तो वो कभी मिलता है? See, that is what, जब हम वो 12th-13th वाला डे करते हैं ना, हाँ, उसके बाद उनका जर्नी आगे कंटिन्यू होता है। They get a subtle form and then they go ahead, ऐसा। ओके, इसके लिए ये सब रिचुअल्स ना जरूरी है, अदरवाइज ना वो लोग ऐसे प्रेत योनि में अटक जाते हैं। जैसे वो
क्या बोलते हैं वो, हनुमान प्रसाद पोद्दार का एक मतलब उनको कोई ना कोई तो फॉर्म मिल ही गया होगा ना, कोई मनुष्य जीव में ही होंगे ना वो, मतलब अभी आत्मा तो दूसरा शरीर ले लेती है, तो फिर पितृलोक में कौन रहते हैं? तो हम हर एवरी टाइम क्यों उनको पूजा करते हैं? See, that is what we don't know ना where they are. राइट। हमको तो नहीं पता ना कहाँ पे हाउ लॉन्ग मीन्स हाउ लॉन्ग? सर हाँ, how long? सर भगवत गीता में तो कहते हैं कि हमने कपड़ा बदली किया, दूसरा कपड़ा में चले गए। पृथ्वी माता जी अभी कैसे बोले कि हमें शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, तो जो दूसरा शरीर में जाने के जो समय है, तो उसके लिए जो टाइमिंग बिटवीन है, तो पिछले टाइम में ये पितृलोक वगैरह आता होगा ना शायद। बराबर। तो जब तक अगला मनुष्य शरीर नहीं मिलता, तब तक इट्स लाइक अ टेम्परेरी प्लेस दे हैव गिवन, दैट इज पितृलोक। ये सब ये सब ना इसमें है ना, वो अपना गरुड़ पुराण में सब गरुड़ पुराण में है ये सब डिटेल में दिया है। क्यों, कब वो शरीर बनता है, कैसे बनता है, इट्स ऑल गिवन इन गरुड़ पुराण। ओके प्रभु जी, मैंने वही कभी गरुड़ पुराण मैंने सुना भी नहीं है, मतलब इतना ध्यान से इतना कभी गरुड़ पुराण के बारे में अभी मैं सुनूंगी। है आई थिंक इस्कॉन के भी यूट्यूब चैनल्स में है गरुड़ पुराण के बारे में। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बोलिए सर। अब ये नासा है ना, नासा उसने के वॉयेजर 1 2 भेजे है ना, तो उनको सर पोस्टते अपना इंस्टॉल जो होता है ना, अपना यूनिवर्स के बाहर निकलने के लिए उनको 22 साल लग गए। हमारा तो डेट होने के बाद में अपना कर्म के अनुसार फटाफट चले जाते हैं। ये कितना फर्क है दोनों में। दैट इज व्हाट प्रभुपाद जी वही कहते हैं कि ये जो यात्रा है दूसरे यूनिवर्स में जाने का, ये सब सटल लेवल पे होता है। ये ऐसे ग्रॉस लेवल पे नहीं होता, तुम मशीन बना ली और मशीन में बैठ के तुम उड़ गए, ऐसे ये नहीं होता। ऐसे उसमें तो हजारों साल निकल जाएंगे नो। लेकिन सटल लेवल पे, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल, अभी आप बैठे हो रत्नागिरी में, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, या मुंबई में, जिधर भी है। मुंबई में सर, मुंबई में। हाँ मुंबई में, ठीक है। अभी आप आंखें बंद कीजिए और आप वृंदावन का ध्यान कीजिए, है ना। यू इमेजिन एनी वन प्लेस, यानी आप शरीर से तो यहाँ पर हो, लेकिन आपका मन कहाँ पहुंच गया अभी? वृंदावन, है ना। कितना टाइम लगा? नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना। तो मन जो है इतना फास्ट है, यू नो। तो ये जो अलग अलग यूनिवर्सेस में जाने की जो बात होती है ना, ये सटल लेवल पे होता है ना। तो सटल लेवल पे अगर आप भगवान का ध्यान करते हो, यू नो, गोलोक वृंदावन का या वैकुंठ का या अयोध्या का, यानी आप मन से वहां पहुंच गए, यू नो। लेकिन अगर आप वही आप मशीन बनाओगे, कोई एरोप्लेन या कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाओगे और बोलोगे अभी हम जाएंगे गोलोक वृंदावन, तब तो रह गया, हो गया फिर। तो ये सब प्लेसेस जो है ना, आप सटल लेवल पे ट्रैवल कर सकते हो। और ये जो बोलते हैं ना हम कि शरीर छूट गया और वो गोलोक चले गए, ये सब सटल लेवल पे होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल, सटल लेवल पे ये सब बातें होती हैं। इट इज नॉट ऑन अ ग्रॉस लेवल। अभी हमारे कितने सारे आचार्य हैं जो कि धरती पर, यू नो, वृंदावन में बैठ के श्री जी का ध्यान करते थे, श्री जी की लीला में प्रवेश कर जाते थे, ठीक है। जबकि उनका जो ग्रॉस शरीर है वो तो इधर ही है, इसी धरती पर, इसी वृंदावन में बैठा हुआ, लेकिन मन से वो किधर है? गोलोक में, भगवान की लीलाओं में भाग ले रहे हैं। ऐसे हमारे कितने सारे आचार्य गण हुए हैं जो कि 3-3 4-4 दिन तक ऐसे समाधि में चले जाते थे और लोगों को लगता था कि वो चल बसे करके, लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद वो अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ जाते थे, यू नो। जैसे अभी आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर, शायद नरोत्तम दास ठाकुर या श्रीनिवास आचार्य, वन ऑफ देम, दे वेंट इनटू समाधि फॉर 3-4 days, और वो एक ही जगह पे ऐसे बैठे थे, ना सांस ले रहे थे, कुछ नहीं। तो सबको लगा कि ये चले गए करके, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो वापस आ जाते हैं और आकर आंखें खोलते हैं और बोले, उनके शिष्यों ने पूछा आप कहाँ थे? बोले कि मैं तो गोलोक में था। बोले वहां क्या कर रहे थे? वहां पे श्री जी का जो नथ है,
वो यमुना जी में गिर गया था, तो नथ को लेने के लिए मैं यमुना जी के अंदर में ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे इतना समय लग गया। और फिर वो नथ निकालकर वो श्री जी को देते हैं, और श्री जी जो है प्रसन्न होकर अपना पान का बीड़ा जो है उनको देती है। ये कहाँ हो रहा है? ये गोलोक वृंदावन में हो रहा है, ठीक है। तो अभी इनके शिष्यों ने पूछा लेकिन हम कैसे विश्वास करें ये सब चीजों को? तो उन्होंने अपना हाथ खोल के दिखाया, देखा तो उसमें पान का बीड़ा था। तो इट्स लाइक दैट। तो ये सब चीजें ना, ये सब सटल लेवल पे होती है, ग्रॉस लेवल पे नहीं। ओके अनिल जी? ओके ओके सर, वेरी नाइस। ओके देन विल मीट नेक्स्ट वीक। ओके सैटरडे या संडे मैं बता देता हूँ, मैसेज कर दूंगा। अभी मैं कब वहां से लौट कर आऊंगा मुझे पता नहीं है, शायद थर्सडे भी लौट के आ सकता हूँ या फिर फ्राइडे को भी लौट के आ सकता हूँ, सो आई डोंट नो। तो रिटर्न अभी तक कुछ बोला नहीं गया। ओके कहाँ जा रहे हो प्रभु जी? ऑफिस के काम से आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ ओके ओके, फॉर जय जय। फॉर 1 वीक। तो आई रियली डोंट नो थर्सडे खत्म होगा या फ्राइडे, पता नहीं। तो जब भी रहेगा आई विल मैसेज। ओके प्रभु जी, हरि बोल। ओके हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। प्रभु जी की जय। ओम हरे कृष्णा।